I am Dr. Rajat Mahajan, consultant spine surgeon at Indian Spinal Injury Center. I am a trained spine surgeon and I have working at Indian Spinal Injury Center for the last 10 years. My work involves primarily the spine work, which includes the degenerative work as well as the spine deformity work. लंबर कैनाल स्टेनोसिस एक ऐसी कंडीशन है जो कि यूजुअली 55 से 60 साल के बाद होती है। इस कंडीशन में हमारी जो स्पाइनल कैनाल है वो संकरी हो जाती है, जिसके कारण कि नसों पे दबाव आता है। यह परेशानी होती है कि मरीज़ है वो थोड़ा सा चलने के बाद उनको रुकना पड़ता है, क्योंकि उनके कूल्हे से जांघों के अंदर दर्द आ रहा होता है। थोड़ा थोड़ा चल के उन्हें बैठना पड़ता है। पहले वो थोड़ा ज़्यादा चल पाते हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय बाद उनका ये चलना थोड़ा कम होता जाता है। जैसे कि आज वो 200 मीटर चल पा रहे हैं तो कुछ टाइम बाद 50 मीटर चल के उन्हें बैठना पड़ता है। कभी कभी पैरों में सुनपन आ सकता है इसके साथ, कभी कभी पंजे के मसल्स भी कमज़ोर हो सकते हैं। बहुत ही रेयरली कभी कभी लेटरिन या पेशाब के सिम्टम्स भी इन मरीजों में आ सकते हैं। अगर लंबर कैनाल स्टेनोसिस माइल्ड है तो उनमें कुछ दवाइयों के साथ उसका इलाज हो सकता है। बट अगर हमारी रीढ़ की हड्डी जो है उसकी जो मोरी है वो बहुत छोटी हो गई है तो उसमें कभी कभी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी इसमें दो तरीके की होती है। एक तो होती है कि सिंपली हम नसों को खोल दें बिना किसी स्क्रू और पेच लगाए। बट कभी कभी अगर आपकी एक्सरे में इंस्टेबिलिटी है, सर्जन बोलते हैं कि एक्सरे के अंदर लिस्थेसिस है, तो उसमें कभी कभी स्क्रूज और केज की ज़रूरत पड़ सकती है। ज़्यादातर लोगों को इस सर्जरी के बाद 3 से 4 दिन बाद छुट्टी करी जा सकती है। ये सर्जरी कई तरीके से होती है। मिनिमल इन्वेजिव तरीके से होती है, ओपन तरीके से होती है, नेविगेशन और रोबोट के इस्तेमाल से भी हो सकती है। इस सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क 1% से भी कम रहता है। जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो 2 तरीके की हो सकती हैं। एक तो होता है CSF लीक हो सकता है, जो हमारे नसों का पानी है वो लीक हो जाए। इसका चांस 2 से 3% तक रह सकता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मरीज को 2 से 3 दिन हमें बिस्तर पर लिटा के रखना पड़ता है और उसके बाद छुट्टी कर सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है जिसका चांस जो है 1% से भी कम है, या फिर बहुत ही कम 500 में से एक मरीज के अंदर पैर के पंजे या अंगूठे के अंदर कमजोरी आ सकती है, क्योंकि 500 में से एक मरीज में होता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ रिकवर हो जाती है।